नमस्कार, मैं स्वामी ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई का यह सुंदर नज़ारा। बोट का आनंद लेते हुए जीवन मेरी दृष्टि में और कुछ है नहीं। जीवन मेरी दृष्टि में बस और बस आनंद है, प्रेम है, जानने की उत्कंठा है। जितना भी जाना जाए कम है, क्योंकि मेरी दृष्टि यह कहती है कि जीवन में यदि आपने कुछ जान लिया तो बात ठीक है। मनुष्य का जन्म ही मुझे लगता है जानने के लिए होता है, और मनुष्य के जन्म के बाद भी यदि हम कुछ जान नहीं पाते हैं, जीवन से हमारा परिचय नहीं हो पाता है, तो फिर लगता है कि सब कुछ बेकार गया। पशु के जन्म में और मनुष्य के जन्म में यही अंतर है। पशु का जन्म तो मूलतः आहार, भय, निद्रा और मैथुन की चार जो प्राकृतिक अवस्था है, जो प्राकृतिक गुण है, उस गुण को भोगने के लिए होता है। लेकिन मनुष्य का जन्म उन चारों के बाद जो पांचवा स्थिति बनती है, वो है विवेक। उस विवेक को पाने के लिए भी होता है। मनुष्य विवेक को ना पाए तो फिर बेकार गया उसका जीवन। और विवेक को पाकर मनुष्य जानने लगता है, ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है, प्रेम को उपलब्ध हो पाता है, कहिए कि तमाम तरह के गुणों से भर जाता है। और उस महानतम गुणों में एक जो प्रमुख गुण है, उस गुण का नाम है, वो है आनंद। ज्ञान जब अपनी ऊंचाई को छूता है तो आनंद की उपज होती है। ज्ञान जब अपनी ऊंचाई को छूता है तो जो आनंद मिलता है, जो संतोष मिलता है, जो गुड वर्च्यू हमारे भीतर पैदा होता है, जो सद्गुण हमारे भीतर पैदा होता है, वह प्रेम है। वह प्रेम आनंद को जन्म देता है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि जीवन आनंद का दूसरा नाम है। जीवन आनंद का दूसरा नाम है। इस जीवन के आनंद को यदि आपने नहीं पाया तो फिर कुछ भी नहीं। जीवन पूरी तरह से आनंद के लिए ही है। और जीवन में है क्या? जब तक आपने जीवन को जाना नहीं है, जब तक आपने प्रेम को जाना नहीं है, जब तक आपने ज्ञान को प्राप्त नहीं किया है, तब तक आप आनंद की अनुभूति नहीं कर पाएंगे। तब तक आप सुख भोग सकते हैं, दुख को भोग सकते हैं, लेकिन आनंद तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। आनंद को पहुंचने के लिए तो आपको मनुष्य के जो चार प्राकृतिक गुण हैं, उनसे ऊपर उठना पड़ेगा। और उनसे ऊपर उठने के बाद ही आप विवेक को प्राप्त कर पाएंगे। और विवेक से जन्मता है, विवेक से जन्म होता है आनंद का। विवेक नहीं है तो आप या तो सुख में हैं या फिर आप दुख में हैं। और विवेक पैदा होता है तो फिर आप ना तो सुख में होते हैं ना दुख में होते हैं, आप आनंद में उपलब्ध होते हैं। यह मुंबई का बीच है, गेटवे ऑफ इंडिया, और यह बोट की जर्नी है। समंदर की लहरों पर मनुष्य चल रहा है बोट के माध्यम से। एक अपूर्व आनंद है। अधिकतर लोगों के लिए सुख है, सुख का क्षण है। अधिकतर लोगों के लिए यह एक सुख का क्षण है। बहुत खुशी हो रही है। मेरे लिए न सुख है न दुख है, मेरे लिए तो यह आनंद है, परम आनंद है। मैं समंदर के ऊपर राज नहीं कर रहा, मैं समंदर के ऊपर अटखेलियाँ नहीं खेल रहा, मैं समंदर के ऊपर होकर समंदर में समाने की कला सीख चुका हूँ। और वही आपसे भी कहता हूँ। दुनिया भर में अनेक ऐसे स्थान हैं जहाँ आप घूम सकते हैं, सुख भोग सकते हैं, आपको बहुत मज़ा आ सकता है, बहुत
लगता है बहुत तृप्ति आपको मिल रही है, लेकिन आनंद को भी समझने का प्रयत्न कीजिए। आनंद तक भी पहुँचिए। या दूर दूर तक आपको समंदर ही दिख रहा है। यहाँ जहाँ तक वो जो आपको जितनी भी लाइटें दिख रही हैं, वो समंदर में जो बोट है, जो खड़ा हुआ बोट है, बड़े बड़े और छोटे बोट, वो सब दिखाई दे रहे हैं। कहिए यहाँ पर हम लोग काफ़ी अंदर आ चुके हैं बोट पर। अब किनारा बहुत दूर हो चुका है, आप देख सकते हैं। काफ़ी दूर हम लोग आ चुके हैं समंदर में। बीच समंदर की तो कोई परिभाषा नहीं है। समंदर का बीच कहाँ खोजा जाए वो तो बहुत मुश्किल बात है, लेकिन फिर भी हम काफ़ी अंदर आ चुके हैं समंदर में। और यह वाकई आनंद का क्षण है मेरे लिए। और इस आनंद के क्षण में मैं चाहता हूँ, इस आनंद के क्षण में मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपके भीतर भी आनंद पैदा हो। सुख और दुख तो अनेक बार पैदा हुए आपके भीतर। अनेक लोग, या तो हजारों की संख्या में बोटें चलती हैं, और उन हजारों बोटों पर लाखों लोग प्रतिदिन सुख भोगने आते हैं, मज़ा लेने आते हैं। मैं कहता हूँ आपके भीतर आनंद का भी जन्म हो। मुंबई हो, गुजरात हो, जो भी जहाँ भी समंदर का किनारा, बंगाल का इलाका हो, आंध्र प्रदेश का इलाका हो, गोवा का बीच हो, मैं आपसे कहता हूँ बस आनंद को भी आप ध्यान में रखना। सुख भोगिए, पर सुख के ऊपर भी उठने का प्रयत्न करना। सुख के ऊपर भी एक दुनिया है जो बहुत प्यारी है, जो सभी परिभाषाओं से अलग है। जो देखिए, सामने से एक बोट जाता हुआ, काफ़ी तेज़ी से एक बोट गुजर रहा है हमारे सामने। सुख के बहुत ऊपर एक परिभाषा है, वो है आनंद। उस आनंद को भी छूना, उस आनंद को भी जानने का प्रयत्न करना, और आपके भीतर विवेक पैदा हो, आपके भीतर प्रेम पैदा हो, आपके भीतर आनंद पैदा हो। मैं यह प्रार्थना करूँगा। मौज मस्ती करें, लेकिन आनंद से न चूकें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम तत्सत। हाँ, वो ले लेते हैं और नहीं रहता तो मोटर